अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। वेलकम हो चुका है। तो दोस्तों, पीसीबी इज नॉट अ क्रिकेट बोर्ड, बल्कि पीसीबी का मतलब है पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, वो हर वक्त एक अलग ही कोई शुगल मेले का दंगल चलता रहता है। यहाँ पे हर वक्त एक कबड्डी का मैदान सजा रहता है, एक दंगल चला रहता है जिसको कहते हैं जी कुर्सी का दंगल। मतलब कुर्सी के लिए जो है ना, वो लड़ाई लगी रहती है हर वक्त। एक खेल के खेल चले होते हैं, साजिशें हो रही होती है कि किस तरह से इस इंसान को कुर्सी से हटाया जाए, और दूसरा इंसान जो है वो कोशिश में होता है कि ताक में होता है बिल्कुल, तो किसी तरह से इस कुर्सी पे झपट्टा मार लो। मतलब वो जो चेयरमैन की वो जो कुर्सी है वो मुझे चाहिए, कोई कहता है वो जो चेयरमैन की कुर्सी है मुझे चाहिए। हर कोई इसी ताक में लगा रहता है। कभी हम देखते हैं कोई हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं वो जो टीवी पे आके बड़े बड़े भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं कि किसी तरह से हमको ये जो कुर्सी है ये मिल जाए, फिर हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर हम चेयरमैन होते तो ये हो जाता वो हो जाता। कभी हम देखते हैं कि कोई सियासतदान जो है वो अपने बैकग्राउंड की वजह से, अपने लिंक्स की वजह से इस कुर्सी पे आकर बैठ जाता है। कभी हम देखते हैं कोई बिजनेसमैन है वो अपने किसी ना किसी लिंक लगा के, किसी की सिफारिश करवा के, किसी को पैसा खिला के वो आके कुर्सी पे बैठ जाता है। तो पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है, इसको क्रिकेट बोर्ड तो कहना छोड़ ही दो, ये अब कॉमेडी बोर्ड बन चुका है। क्योंकि इसमें हर वक्त इसी तरह के शुगल मेले लगे रहते हैं और दंगल चलता रहता है। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं है कि पिछले काफी दिनों से जो है वो खबरें आ रही थी कि मोहसिन नकवी जो कि पंजाब के इस वक्त जो है वजीर आला है, सारा कंट्रोल उनके हाथ में है, और जिस तरह से उनके करतब हैं, करतूत हैं, सियासत पे है हम बात ना ही करें तो बेहतर है, लेकिन करना हमारी मजबूरी बन रही है। क्योंकि क्रिकेट में ही इतनी सियासत घुसाई जा रही है, इस तरह से सियासत घुसाई जा रही है कि इस पे बात किए बिना अब हम भी क्रिकेट में बात नहीं कर सकते। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो है वो पिछले, बल्कि साहब क्या ही कहना, मोहसिन नकवी जो है वो पिछले काफी टाइम से उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि इनको जो है चेयरमैन बनाने के बारे में सोचा जा रहा है। वैसे मुझे तो पहले लगा था कि यार ये कोई अकलमंदाना फैसला तो है नहीं, कोई अकलमंद इंसान तो ऐसी बात नहीं करेगा कि एक सियासतदान को उठा के चेयरमैन की कुर्सी पे बिठा दो, जो कोई क्रिकेट के फैसले करेगा, क्रिकेट के बारे में बात करेगा, ये बताएगा कि क्रिकेट की टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए, ये फैसला करेगा कि क्रिकेट के किस प्लेयर के बारे में कौन सी पॉलिसी इख्तियार करनी है, या प्लेयर्स को कौन सी फैसिलिटीज देनी है। ये मेरे ख्याल में तो एक एक्स क्रिकेटर हो जिसको इन चीजों की सेंस हो, समझ हो, वही बेहतर फैसला कर सकता है। लेकिन अब अल्लाह की करनी है जी, पाकिस्तान में ऐसे ही होता है, जिसको चाहे उठा के चेयरमैन बना दो, जिसको चाहे उठा के जनाब कप्तान बना दो, कोई ना मुंह ना मत्था जिन पड़ो लथा, इस तरह के सीन है यहाँ पे। तो जी पिछले कुछ दिनों पहले इनको जो है वो कमेटी में शामिल किया गया था, जो मारा मेंबर्स की कमेटी है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की, उसमें शामिल किया गया था। लेकिन अब बॉय को जो है वो ऑफिशियली, बॉय तो नहीं अंकल जी को, अब ऑफिशियली जो है वो अनाउंस कर दिया गया है कि ये इस वक्त चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। और सुना है जी कोई इस तरह की डके डके छुपे छुपे अल्फाज में खबरें आ रही हैं कि बड़े बड़े कुछ छक्के मार रहे हैं, ये बड़े इन्होंने डिसीजंस लेने शुरू कर दिए हैं, ये कर दिया वो कर दिया। भाई साहब, अभी तक ये अगर है कि मोहसिन नकवी साहब जो है उन्होंने अब तो चेयरमैन बन चुके हैं, तो उन्होंने सबसे पहला जो तीर मारा है वो ये मारा है कि सबसे पहले ये फैसला आ रहा है कि उन्होंने, उनकी ये ख्वाहिश है, उनकी ये सोच है, जैसे कि हमारे नजम सेठी साहब की भी थी कि जो कोचेज हैं वो फॉरेन होने चाहिए। पाकिस्तानी कोचेज पे उनको भरोसा नहीं है क्योंकि ये सिफारिशी कल्चर जो है वो चलाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जी हम बाहर के कोचेज लाएंगे, फॉरेन कोचेज को हायर करेंगे एक बार फिर से। जैसे फॉरेन कोचेज तो भाई तैयार बैठे हैं ना तुम्हारे लिए कि तुम लोग कहो कि भाई आ जाओ और वो आ जाए, तुम कहो जाओ और वो चले जाए। मैं जान ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पहले आपने बड़े नखरे नाज उठा के वो मिकी आर्थर को मनाया था और उसको कहा था कि भाई आ जाओ, उसके घुटनों को हाथ लगाए, उसके पांव पड़ गए थे तुम लोग तो कि आ जाओ। फिर उसने भी आपको वही पांव पड़वाने वाली काम किया, उसने कहा कि भाई मैं तो ऑनलाइन कोचिंग करूंगा। एक नई कोई जो है ना वो मंतक लेकर आप लोग आ गए थे। अब वही मंतक लेके फिर से एक बार हमारे एक और मौसूफ जो है वो आ चुके हैं, और अब इनको भी फॉरेन कोचेज चाहिए। और अब जो है पता नहीं कौन से गोरे कोच इन्होंने लेकर आने हैं, और क्या उनसे इन्होंने पहाड़ तोड़वाने हैं जो कि हमारे अपने कोचेज जो है वो नहीं तोड़ सकते। जबकि हमारे अपने सिस्टम में ऐसे प्रोफेशनल कोचेज मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अंडर 19 टीम खेल रही है, उनके साथ कौन से कोचेज हैं? मोहम्मद यूसुफ है, वही जनाब जुनैद खान है हमारा, यही लड़के हैं हमारे, और वो मसरूर अहमद साहब है कोई, वही जिनके अंडर जो है वो पाकिस्तान की जो बी टीम है वो एशिया कप जीती है, इमर्जिंग टीम। तो टैलेंट की कमी तो नहीं है मेरे दोस्त, टैलेंट तो पूरा मौजूद है यहाँ पे, और कोचेज भी बहुत अच्छे अच्छे मौजूद हैं। ये वही पाकिस्तानी कोचेज थे जब सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ और ये लोग कोच थे जब पाकिस्तान की टीम फाइनल कहती थी T20 वर्ल्ड कप का। वही बाबर आजम हमारा कप्तान था, जिसको कप्तानी से तुम लोगों ने हटाया कि जी कप्तान अच्छा नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अब तुम कह रहे हो गोरे को कोच। भाई तुम ऐसा करो कि गोरा ही ले आओ, उसको टीम में खिला लो, टीम सारी 11 बंदे गोरे लाओ, गोरों की टीम बनाओ, एक गोरा उसका कप्तान बनाओ। क्योंकि ये जो खिलाड़ी है ना, ये टीम भी ना सिफारिश
सिफारिशी टीम है, ये भी सिफारिश पे खिलाड़ी जो है वो सिलेक्ट करते हैं और टीम में खिलाते हैं। तो इसलिए मोहसिन नकवी साहब को मेरी ये दिली इल्तमास है, मैं कहता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर करो ताकि ये वीडियो चली जाए मोहसिन नकवी साहब के पास और उनको पता चले ये जो मैंने तजवीज उनको देना चाह रहा हूं वो ये है कि भाईजान आप 11 बंदे लाओ गोरे, उनको उनकी एक टीम बनाओ, जैसे एक गोरा कप्तान बनाओ और फिर एक गोरा पूरा स्टाफ ले आओ। आप सारे गोरे बंदे रखो क्योंकि ये पाकिस्तानी है, ये जो पाकिस्तानी टीम में खेल रहे हैं ये भी तो सिफारिश कर सकते हैं, सिफारिशी कल्चर का हिस्सा ही है। तो बेहतर है कि आप जो है वो गोरेों की टीम बना दो और जो स्टाफ है सारा वो भी गोरे ले आओ। तो इस तरह से जो है ना वो सारा सिस्टम सही हो जाएगा। और अंपायर भी जो है वो PSL में भी आप गोरे ले आओ, बल्कि वो तो वैसे ही आते हैं। ऐसा करो आप जो है ना पाकिस्तान का वो जो सारा सिस्टम है, अपनी जितनी भी टीम है, ये सब में वो पाकिस्तानी अफराद जो है वो निकाल के गोरे भर्ती कर लो।